Good morning, friends. Today is the fourth lecture on the topic conduction and the subject heat transfer. Let's start. We all read about the teaching and examination schemes. Then we see the chapter number, syllabus of chapter first, which is called conduction. Then after we are see the Fourier's law, which state that rate of heat transfer is proportional to negative sign of gradient of temperature and the area of cross section. Then after we are see uh, conjunction and assumptions and the features of Fourier law. Then after we studied about the thermal conductivity of a material and their properties. After that we are see the topic thermal resistance, where we are just analog Ohm's law with Fourier law. Then after we are solving some numericals. Let's start. Then after we are see heat transfer equation in Cartesian coordinate system. Okay, so today's topic is on general heat conduction equation for cylindrical coordinate system. Okay, if you are studied the basic fundamental topics on Cartesian coordinate system, then this will means it will be easy for you to understand it. Okay, so let's start. See, this is a cylindrical coordinate system. So in cylindrical coordinate, so basically, first you see when we are in the Cartesian coordinate, the origin is x, y, and z coordinate system. Okay, but here the coordinates are r into phi into z. It is very important to observe that R and Z are the variables. So we are easily differentiate them, but this phi is not a variable, it is an angle. So I think you are studied in either class 6 or 7 when we are consider a arc of radius r and angle phi, then arc length of the arc is the product of radius into its angle. Okay, so if we are take this is an elementary angle, then it will be equal to r into d phi. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आर डी फाई हो गया। देन ये जो एलिमेंट्री लेंथ है इसको हमने डी आर लिखा। इसे हमने माय मिस्टेक, ये जो पार्ट है ये आर है, आर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एलिमेंट्री आर डी आर होगा एंड देन ये वाला पार्ट डी आर। ओके, और ये जो हमारे पास जेड एक्सिस था वो ऑलरेडी अभी भी जेड एक्सिस है, तो इट इज कॉल्ड डी जेड एंड जो एंगल वाला पार्ट है वो है आर डी फाई। क्लियर है? चलिए अब नेट वही बेसिक जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला था ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ए क्या था? नेट था, देन बी इज द heat generated themselves and total heat stored in the system. तो नेट हीट जनरेटेड के लिए हमें सेम रूल्स फॉलो करना है, एक्स वाई और जेड में जाना था, यहाँ पे आर फाई और जेड में जाना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेटमेंट दे रहा है हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन एक्स फाई पे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका एक्स है और ये फाई है। तो ये वाले पार्ट में अगर हम गए तो अब देखो यहाँ से मेरा फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लो हो रहा है क्यू आर और जो बाहर निकल रहा है वो हो रहा है आर प्लस जी आर। ठीक, तो इनफ्लक्स में क्या गया? तो क्यू आर गया, क्यू आर का फॉर्मूला आया माइनस के इंटू ए, एरिया में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आर डी फाई इंटू डी जेड
इंटू डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी टाउ। इफ्लक्स में सेम रूल्स आएगा, क्यू आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्यू आर इंटू डी आर। क्लियर है? चलिए, तो अब जब मैंने फॉर्मूला लिखा कि नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन रेडियल डायरेक्शन x5, तो हो जाएगा इनफ्लक्स माइनस इफ्लक्स, जिसमें से डी आर दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा लास्ट इक्वेशन बचेगा वो होगा माइनस डेल अपॉन डेल आर ऑफ माइनस के इंटू आर डी फाइव डी जेड डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी टाउ इंटू डी आर। ओके, अब ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट देखिएगा, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है डी आर, तो मैंने वो डी आर यहाँ रखा। देन यहाँ पे है डी फाइव, तो मैंने ये डी फाइव रखा, और ये डी जेड है तो ये डी जेड रखा। विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसलिए आर जो है वो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये डेरिवेटिव टर्म है, इसलिए इस आर को मेरे को अंदर लेके जाना पड़ेगा। और अगर अंदर आर लेके गया तो अब मुझे दो फंक्शंस मिल गए, एक फंक्शन मिला ए और एक फंक्शन मिला बी, मतलब ये आर और डेल टी अपॉन डेल आर। तो ये देखो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू बी होगा तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए। ठीक है, तो अगर इस बेसिस पे देखोगे तो बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। अब देखो क्या आया, आर को कांस्टेंट रखा, ये हुआ डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, प्लस बी को कांस्टेंट किया तो डेल टी अपॉन डेल आर कांस्टेंट हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन ऑफ डी आर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जो हमारा इक्वेशन बना वो बना k इंटू डी आर आर डी फाइव डी जेड ब्रैकेट में डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर इंटू डेल टी अपॉन डेल आर विथ रिस्पेक्ट टू डी टाउ। क्लियर? चलिए, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है टेंजेंशियल डायरेक्शन मींस r इंटू जेड। अब देखो r इंटू जेड कौन सा टर्म हुआ, तो मेरा r टर्म ये वाला पार्ट आता है और z टर्म ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो मतलब हमें इस पार्ट के बारे में अब दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए, अगर इसके बारे में लगाना है तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से हीट फ्लो होगा। अगर अब देखो R और Z अगर यूज हो गया तो कौन सा बचा, वो बचा 5, इसलिए मैंने Q 5 को अंदर हीट फ्लो कराया, तो अंदर क्या हुआ माइनस के इंटू ए, एरिया में डी आर इंटू डी जेड हो जाएगा। अब डेल टी अपॉन, अब डिफरेंशिएशन में जैसे वहां x था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डी फाइव इंटू एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इफ्लक्स में भी सेम फॉर्मूला रिपीट होगा जैसे हमने वहां किया था। अब दोनों को जब एक दूसरे के आमने सामने लाएंगे तो ये देखो फॉर्मूला बनेगा माइनस डेल अपॉन आर डेल फाइव डी फाइव आर डी फाइव, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया तो मेरा जो इक्वेशन बना वो देखिए। अब देखो यहाँ पे आया के, ये डी आर डी जेड और ये डी फाइव, मैंने ये सबको आगे रख लिया। अब क्या क्या बचा, तो जो मेरे को अंदर लेके जाना है, तो ये देखो ये आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, इसलिए बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो बचा यहाँ पे डेल अपॉन डेल फाइव, डेल अपॉन डेल फाइव ऑफ डेल टी अपॉन आर इंटू डेल फाइव, आर इंटू डेल फाइव। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि जब मैंने यहाँ पे देखा तो ये इक्वेशन में यहाँ पे आर इंटू डी थीटा था, और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे केवल डी थीटा है। तो मुझे एक आर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए एक आर का मैं मल्टीप्लाई करूंगा और एक आर का मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई किया तो ये आर डी फाइव हो गया, मतलब ऊपर की तरह नीचे भी इक्विवेलेंट आ गया, और ये आर और ये आर आर स्क्वायर हो गया, और जो ये डी फाइव वाला है तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाइव स्क्वायर। ये चलिए, हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन आर थीटा। अब आर थीटा की बात करते हैं, तो हमारा जो है ये पॉइंट हो गया आर वाला पार्ट और ये हमारा थीटा वाला पार्ट। तो अब हम नीचे की ओर आ गए। ठीक है, अब नीचे की ओर आए तो देखो आर आ गया, थीटा आ गया, क्या बचा, जेड बचा। तो जेड बता तो मैं जो यहाँ से फ्लो कराऊंगा वो होगा क्यू जेड, और जो ऊपर आएगा वो आ जाएगा क्यू जेड प्लस डी जेड। ये बात समझ में आ गई। और आपने ये मतलब इक्वेशन पहले से करके रखा हुआ है, क्या, माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ माइनस के इंटू आर डी फाइव
इंटू डी आर। तो आर, ये देखो डी, मतलब ये इक्वेशंस को लिखा। तो अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करते वक्त माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो के इंटू, अब डी आर निकालो। तो भाई मेरे पास ये है डी आर, तो मैंने पहले डी आर लिखा क्योंकि सब सीक्वेंस में लिखते हैं। उसके बाद आर डी फाइव, तो मेरा आर डी फाइव। उसके बाद डी जेड, तो मेरा डी जेड। उसके बाद डी पाई, तो मेरे पास डी टाउ। जो टर्म्स है वो आगे निकाल लिए, तो बचा क्या, डेल डेल स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 अगर मैंने तीनों को इक्वेट किया, तो ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट थी, इसलिए इनको ऐसे लिख दिया। और जो अंदर में मेरे पास वैल्यू आई वो नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द सिस्टम हो गई। क्लियर? चलिए इक्वेशन बी एज इट इज सेम रहेगा, उसमें dx dy dz लिखते थे, यहाँ पे dr इंटू आर डी फाइव इंटू डी टाउ हो जाएगा। और सेम एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट में आएगा कि रो इंटू इट्स वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विथ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, जब मैं तीनों को इक्वेट करूंगा, इक्वेट करने के बाद सेम जो कॉमन टर्म्स थे वो सारे कॉमन टर्म्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। और गायब होने के बाद ये जो के अकेला टर्म यहाँ बच जाता है, ये अकेला के टर्म जो है वो यहाँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मतलब डिवाइड में आ जाएगा। और मुझे पता है कि के अपॉन रो सी इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा होता है। तो एज इट इज इक्वेशन बन जाएगा हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, बात समझ में आई? यहाँ कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसके बाद वही सेम रूल्स जो हमें केसेस पढ़े थे कि अगर नो हीट सोर्स प्रेजेंट एंड हीट फ्लो स्टडी एंड वन डायरेक्शन, तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर इंटू डेल टी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर 1 बाय आर इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आर डेल आर इंटू डी टी अपॉन डी फाइव जो होगा वो कॉन्स्टेंट है। चलिए, इसके बाद आता है हीट, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, सेम रूल्स। हमने क्या किया था, पहली बार जब पढ़ा तो पढ़ते वक्त हमें x, y और z आया। दूसरी बार जब हमने पढ़ा तो ये r इंटू डी फाइव, मतलब फाइव टर्म आया इंटू z टर्म आया था। ठीक है, अब तीसरी बार जो आएगा, तीसरी बार में ये फाइव तो फाइव रहेगा, ये जो जेड है उसकी जगह पे हम लोग थीटा वर्ड यूज करेंगे। तो अब जो मेरा ओरिजिन पॉइंट आएगा, ये पॉइंट होगा आर इंटू फाइव इंटू थीटा। क्लियर है? अब इस पॉइंट पे हमें इसका इक्वेशन बनाना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।